जम्मू कश्मीर में शिवसेना लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कहा है कि शिवसेना जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पुरजोर इस्तकबाल करेंगे। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की आज जो हमारी पत्रकार वार्ता है, देखिए एक संदेश लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस के जो है राहुल गांधी चल रहे हैं। पूरे देश का उनको समर्थन मिल रहा है और ये जो नफरत की आजकल नफरत की और निराशा की राजनीति का दौर जो चल रहा है, निराशा और नफरत से पूरा देश जो इस समय जूझ रहा है, उस देश को आत्मविश्वास पैदा करने के लिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस संदेश की, आपसी भाईचारे के संदेश की, अखंडता के संदेश की। तो शिवसेना आज इन यात्रा को जो है भारत जोड़ो यात्रा जो जम्मू में प्रवेश कर रही है 20 जनवरी को, उसको समर्थन का ऐलान करती है। तमाम शिव सैनिक इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे, यात्रा का स्वागत करेंगे। 20 जनवरी को हम इस यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय सांसद और आदरणीय अनिल देसाई साहब जी के निर्देशानुसार शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई को निर्देश दिया गया इस यात्रा के अंदर शामिल होने का। महाराष्ट्र से भी कई हमारे वरिष्ठ नेता इस यात्रा का हिस्सा होंगे। शिवसेना यहाँ पर स्वागत करेगी। देखिए आजकल जो निराशा और नफरत का राजनीति शुरू हो चुकी है, इस समय बहुत ज़रूरत है अखंडता के संदेश की, भाईचारे के संदेश की। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का सबसे ज़्यादा असर होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पहले ही जो है हमें 2 भागों के अंदर बांट दिया गया है। लेह लद्दाख हमारे से अलग कर दिया गया है, जम्मू से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। 4 साल हो चुके हैं जम्मू में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। जनता के जो आम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ये कहीं ना कहीं गौन होते जा रहे हैं और राजनीति, धर्म और नफरत की राजनीति इन मुद्दों पर हावी दिखाई देने लगी है। तो शिवसेना तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों से भी अपील करती है कि जो संदेश लेकर ये यात्रा आ रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसको समर्थन दें, ताकि जो भारत की जो गरिमा थी, जिसको यहाँ पर भारत को तमाम जातियों और धर्मों का एक गुलदस्ता कहा जाता था, उसकी गर्मियाँ जो है वो बरकरार रहे। उस पर किसी तरह की कोई भी राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए या कोई भी पार्टी उस पर चोट ना कर सके। पुंछ में साबिक विधायक हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे ने पार्टी कारकुनान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी इंतजामिया से तजावजात हटाओ मुहिम के तहत गरीब कुनबों का ख्याल रखने की गुजारिश की है। काफ़ी लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो हमसे इस बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी इस वक्त बेचैनी है पूरी सोसाइटी में, जो ये कहीं पे इसको मॉनिटर कर रही है हमारी अदलिया। तो उसमें मैं भी आज अपनी कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ कि जिस वक्त जो अवाम में बेचैनी है, देखिए यहाँ पे इस जो जिन्होंने ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है, यहाँ पे 2 किस्म के लोग हैं। इसमें एक तो जो लैंड माफियाज़ हैं, वो बड़े बड़े शहरों में हैं, वो जो कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ जो अदलिया करे, जुडिशरी करे, तो ये तो बड़ा एक वेलकम स्टेप है, बड़ी अच्छी बात है। जितनी लैंड ग्रैब की है उसको अब आज़ाद करवाएं, गवर्नमेंट के काम आएगी, आवाम के काम आएगी। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक गरीबों का है, जहाँ जैसे हमारे पुंछ में, राजौरी में, खिता पीर पंजाल में या रियासत की दीगर जगहों में, आप जानते हैं कि यहाँ पे मज़दूर तबका है, सदियों से वो लोग रह रहे हैं, मकानात बनाए हैं, 2 कनाल 4 कनाल ज़मीन है। तो उसके बाद एक इल्म की कमी थी, अनपढ़ लोग थे, मज़दूरी करने के लिए 10-10 महीने बाहर चले जाते हैं। वो जानते ही नहीं थे कि इंतकाल कैसे करवाना है, गिरदावर या रेवेन्यू से कैसे मिलना है, इसकी क्या कोड फॉर्मेलिटीज़ हैं। दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस। तो उनको तो पता है कि मेरे दादा भी इसमें रह रहे थे, मेरे परदादा भी रह रहे थे, मेरा बाप भी रह रहे थे, मैं भी रह रहा हूँ। तो आज वो परेशान है जब ये कहा जा रहा है कि भाई जुडिशरी ये बड़ी डायरेक्शन दे रही है कि डीसीएसपी को ऐसा करना है, ऐसा करना है। मैं गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो बेचैनी है इसको ख़त्म किया जाए, इसकी इसकी उसमें कुछ डायरेक्शंस पास की जाएँ। इसकी देखिए जो लोग सदियों से रह रहे हैं, नहीं वो उनके पास वो वसअत थी कि वो रेवेन्यू के पास जाकर रिकॉर्ड करवाते, तो आप देखें वो अगर उनके बाप दादा उस ज़मीन में रहे हैं, 2 कनाल ज़मीन उनके पास है, तो ये तो गवर्नमेंट का एक फ़र्ज़ बनता है। जो गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। रोटी, कपड़ा और मकान ये तो लोगों तक पहुँचाना ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। उनको मकान देना, उनको उनके खाने-पीने का बंदोबस्त करना, उनके हेल्थ के ताल्लुक से उनके दरवाज़े पर वो हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे जाएँ, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन, उनको जो राशन उनके डोर स्टेप्स पे मिले, ये तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। और आज हमें ये कहा जा रहा है कि उनको उजाड़ दो, उनको उतार दो, उनको फेंक दो। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं गुज़ारिश करूँगा कि इसमें क्लियर कट एक डायरेक्शन आनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से।
पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की यूथ विंग ने सरकार की पॉलिसियों पर अपने गुस्से का इजहार किया और कहा कि लोग अपने हक के लिए पुरजोर एहतजाज करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम यहाँ बैठी हुई है। आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारा ये एक मकसद है। ये मकसद है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेट्स लैंड्स के लिए जो नई रूलिंग निकाली हुई है, हम उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि जो एलजी सरकार जो हमारी ये जेएनके में बैठी हुई है, जो हमारे यहाँ गरीब गुर्बत लोग बैठे हुए हैं, ये लोग 1947 की पार्टीशंस में सर वहाँ से रिफ्यूजी लोग यहाँ पे पहुंचे। इनके पास किसी के पास 2 मरले जगह है, किसी के पास 3 मरले जगह है, किसी के पास 5 मरले जगह है। लोगों के पास कोई साधन नहीं है, गरीब गुर्बत लोग रहने वाले हैं और गवर्नमेंट ने इनके ऊपर और ये जो स्टेट्स लैंड्स का ये दबा लगा दिया। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये काम कर रहे हैं ये इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। ये जो कानून है इसको वापस लेना चाहिए, नहीं तो लोग सभी सड़कों पर उतरेंगे और लोगों का इजात होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट का काम होता है लोगों को घर में बसाना, ये नहीं कि लोगों को घर से उजाड़े और गरीब गुर्बत लोगों को ये घर से उजाड़ के कहाँ रखेंगे। आप ये देखें कि करप्शन हमारी यहाँ पीक पे है, आप देखें कि लोगों के जो हमारी यहाँ पे बेरोजगारी है वो पीक पे है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही और बल्कि नए कानून लाकर लोगों को थोप रही है। हम इसकी सख्त अपने अल्साफ में मजम्मत करते हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। बात यह है कि हमारे मिलिटेंसी के दौर में जो हमारे लोग दूर गांव से आके 2-2 मरले 3 मरले या कहीं ज़मीन में अपनी बड़ी बड़ी बनाई है, 2 मकान बनाए, 3 कमरे बनाए। कल गवर्नमेंट इसको जब गिराएगी तो मुझे बताओ कौन बर्दाश्त करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक वफ्द ने रूपनगर का दौरा कर यहां के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी लीडरान ने कई नौजवानों को पार्टी में शामिल किया। इसके अलावा पार्टी लीडरान ने यहाँ के लोगों की परेशानियों को भी सुना और जल्द ही उनकी परेशानियों को हल करने का आश्वासन दिया। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से यहाँ पे मेंबरशिप चली, इन लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया हमारी पार्टी में आने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो हमेशा गरीबों की मदद करती आई है। तो आज इन्होंने हमारे साथ जो मेंबरशिप की है, हम इनके जो मसले हैं वो ज़रूर हल करेंगे। इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो 1990 से हमारे यहाँ माइग्रेशन हुई थी, जो श्रीनगर से आए थे, रामबन से आए थे, कोई डोडा से, कोई भद्रवाह से, ये लोग रामबन से आए थे। इनके जो साथ के मेंबर थे, किसी को उधमपुर जिखैनी में जगह मिल गई, उनको फ्लैट बना के गवर्नमेंट ने दिए। कुछ जो हैं वो हमारे यहाँ कंगर में वहाँ पे रहना शुरू हो गए, लेकिन 30-33 साल हो गए हैं, आज तक गवर्नमेंट ने इनको बिल्कुल देखा नहीं। ये रूपनगर नाले में जैसे बैठे हुए हैं उसी तरीके से बैठे हुए हैं और आज तक इनके पास ना बाथरूम है, ना इनके पास रहने की कोई जगह है, ना इनके बेचारों के आधार कार्ड बने हैं। इनके पीछे सब कुछ है, क्योंकि ये जहाँ से आए हुए हैं, जहाँ से माइग्रेशन इनकी हुई है, वहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, इनका सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे इनको कुछ भी नहीं मिला। आज तक इनको राशन नहीं मिला, पानी नहीं मिल रहा है। इनके जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में कहीं भी पढ़ने की जगह नहीं मिल रही। ही करेंगे अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एलजी महाराज जी से और जम्मू डीसी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनकी तरफ देखा जाए और इनके लिए जैसे बाकी वालों को क्वार्टर मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इनको भी क्वार्टर दिए जाएं और इनका मसला जो है वो जल्दी से जल्दी हल किया जाए। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से सैकड़ों के साथ ज्वाइनिंग की और बढ़ चढ़ के लोगों ने हमारे साथ दिया। नौजवान साथी जितने भी थे, महिला थी, इन्होंने लोक जनशक्ति का दामन पकड़ा और हमने इनको यकीन दिलवाया लोक जनशक्ति आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। और इन्होंने 30 साल से यहाँ नाले में बेचारों ने बसेरा किया हुआ है। माइग्रेशन के बाद ये बैठे थे, बाकी वालों को सभी को हक मिला रहने का, लेकिन इन लोगों को कहीं भी टिकाना ना मिल सका। हमने गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की और जम्मू डीसी से भी रिक्वेस्ट की कि इन लोगों को कहीं भी ज़मीन लाट की जाए, क्वार्टर मिले, छत्र छाया मिले। जो छोटे छोटे बच्चे बेचारे, ना तो इनको कोई सुविधा स्कूल की, ना जो बेचारे स्कूल जा सकते हैं, कईयों के राशन कार्ड नहीं है, कईयों के आधार कार्ड नहीं है, इनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले वाक़े पलहालन पट्टन के लोगों ने इलाके में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर पीडीडी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पलहालन पट्टन के लोगों ने सड़कों पर उतरकर बिजली महकमे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि
पीडीडी महकमे को आम लोगों की परेशानियों की कोई परवाह नहीं। उन्होंने इस कड़ाके की सर्दी में लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। देखिए सर, जो पलहालन के जो लोग अब बहुत मजबूर हो गए मोड़ तक आने के लिए, जैसे मैंने सुना कि ये मोड़ तक मैंने इवन किसी का कॉल भी आया था कि सर हम अब रोड ब्लॉक करेंगे अपनी जेन्युइन डिमांड्स को मनवाने के लिए। मैंने कहा नहीं, अब आप पलहालन की वो औकात हो गई है कि अब आपको कहीं भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम जेन्युइनली जो अपने हुकूक के लिए हम पीसफुली उनसे बात कर सकते हैं और वो मिल जाएगा। सर, जो रिसीविंग स्टेशन की अपग्रेडेशन आई थी, पिछले 10-12 दिन से इतनी क्राइसिस चल रही है इलेक्ट्रिसिटी की, नया ट्रांसफार्मर देने के बावजूद भी यहाँ पे अनशेड्यूल्ड पावर कट्स जो हो रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ा और डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा रिस्पांस किया। अभी यहाँ पे जेई साहब भी आए थे, पीडीडी के, और इंस्पेक्टर साहब भी आए थे। उन्होंने एश्योर किया कि सर आज और कल में हम इसको सॉर्ट डाउन कर रहे हैं और परसों से इंशाअल्लाह रहमान पलहालन में कोई भी ऐसी क्राइसिस नहीं रहेगी। और साथ में सर मैं एक मेंशन करना चाहूँगा कि जो वाटर क्राइसिस अभी पलहालन में चल रही है, बहुत ज़्यादा अरूज पे है सर। आज हार्श विंटर है, सर्दियाँ हैं, बहुत दूर तक हमारी जो माएँ बहनें हैं उनको जाके पानी लाना पड़ रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिए, चेक जमाल मीर के क्या हालात हैं, नीचे रायपुरा के क्या हालात हैं। बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। तांतरेपुरा में एक एरिया हमारा है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है। तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके आप वहाँ तक वो बात पहुँचाए डिपार्टमेंट तक कि आप पलहालन को इस कंडीशन पे मजबूर ना करें कि वो ऐसी चीज़ें करे। मेहरबानी रहेगी आपकी। रोजन वोल रोज पतिम 8-10 दो पे पावर कटिंग अनस्टूल रोजान तो गसान वो अंदर किन गमत की प्रॉब्लम कि नेरो रोडस कुन करो अत धरना पो बिजली वाले क्या नाइंसाफी गसान। रिसीविंग स्टेशन पन अगर ट्रांसफार्मर वोतमुत सह गो वन फिट कहीं तथ क्या दलील पे आम तम जावेद साहब योर अमे वोन कह बह कर पान कत हाकमन सतन वह ये बिहत वह कत कर अमे खत पावर खतर आब तन कहें मेन पलहालन मंजबाग पलहालन तथ आब कहें बी 2019 मज डिस्पेंसरी खतर बेड आमुत दिन बन वन तान गई ना डेवलप वन तामीर गई ना कहें। लूक अम खतर सफर पे कर। बस शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ तक आए। और कुपवाड़ा के हयान गांव में 2 गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दीगर शख्स जख्मी हो गया है। एक कार हयान में सेना की एक गाड़ी से टकरा गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक दीगर जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को मौका वारदात से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के लिए उसे श्रीनगर अस्पताल रेफर कर दिया है।